तो दोस्तों नमस्कार। वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और मैं सार मई। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने चैनल पे जो एसएससी ऑल बोर्ड के मॉक टेस्ट हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। और आज जो है हमारा मॉक नंबर है 15। जैसे कि आज हम 15वां मॉक अटेम्प्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ। तो आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और अगर आपने इससे पहले के मॉक्स का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपके पास ऑल बोर्ड का सब्सक्रिप्शन है तो आप मॉक अटेम्प्ट कर सकते हैं और हमारे साथ स्कोर शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको स्कोर भी बताऊंगा कि हमारा स्कोर कितना हुआ, और आपको दिखाऊंगा और ये भी दिखाऊंगा कि हमारा जो क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, कौन सा क्वेश्चन सही हुआ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कल का मॉक काफ़ी ज़्यादा खराब गया था, 126 मार्क्स आए थे। और आज है हमारा 15 नंबर का मॉक, तो आज हम इसको अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इसको अटेम्प्ट करते हैं। आपको दिखाएंगे कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को डील करते हैं, किस तरीके से हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने की स्किल है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लास्ट में। ये पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको यहाँ से यहाँ पे एडजस्ट कर ले। और पहला क्वेश्चन है 19 का ये होगा, 36 का ये होगा। तो 19 का स्क्वायर माइनस वन है, तो यहाँ पे स्क्वायर माइनस वन कर देंगे तो ये किसका प्लस वन करेंगे तो ये 28 का स्क्वायर बनेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें क्या करा कि कौन सी आकृति पैटर्न को पूरा करेगी। पैटर्न को पूरा करने के लिए ये हो सकती है क्या? नहीं। यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट जो है ये वाला नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। आई थिंक फोर्थ, आई थिंक नहीं, फोर्थ वाला इसका आंसर होगा। और इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया और इसमें कहा गया वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं रखा जाए तो कौन सा अपरिवर्तित आएंगे। तो सबसे पहले हमारा आएगा बी, बी के बाद ई, और ई के बाद आपका आ जाएगा एल ओ, और ओ के बाद आएगा आर टी यू। तीन तीन छः एक सात, तीन तीन छः एक सात, हाँ लेटर हो गए। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी कोई नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। क्योंकि इसमें सभी का लेटर अपरिवर्तित, सभी का पोजीशन चेंज हो गया। तो इसमें देखो कौन सा आंसर हो सकता है। तो बीच में तो बनेगा स्क्वायर, इसमें है, इसमें है, इसमें है। ये वाला फोर्थ वाला तो गलत हो जाएगा। और उसके बाद हमारा देखना है ये जो हार्ट वाला बना अंदर की तरफ बना है, अंदर की तरफ बना है, तो ये थर्ड वाला भी गलत हो जाएगा। अब सेकेंड और फर्स्ट में हमको डिफरेंस देखना है। डिफरेंस देखेंगे तो ये यहाँ पे ये दोनों कॉर्नर पे डबल बनना चाहिए था, और यहाँ पे थर्ड सेकंड वाले में डबल नहीं है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, चार दिशा में, तो बी प्लस डी प्लस दो प्लस दो प्लस दो प्लस दो हो रहा है। 9 तो 11, 13, 15, 17, ये भी प्लस दो हो रहा है। 14, 12, 14, 16, 20, 18, ये भी प्लस दो हो रहा है। यहाँ पे 13, 17, यहाँ पे 3 हो रहा है, तो हमारा थर्ड वाला, सॉरी फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखना है तो प्लस स्क्वायर 832, और 17 जो को 68, 32 प्लस 4 हाफ ऐड हुआ, तो ये हो नहीं सकता। 8 1 40, और -4 गुड़े 5 -4 हो रहा है, तो यहाँ पे अगर 4 करेंगे 30 हो जाएगा, बटे 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि गुड़े 5 -5 हो रहा, -4 हो रहा है। यहाँ पे हमको ये देंगे 64 से 127 बना, 93 से 100 बना, तो 49 से कितना बनेगा। तो आई थिंक डिफरेंस से हो सकता है 3 और 2। डिफरेंस से तो नहीं है, डिफरेंस से नहीं है, तो इसका डबल करके -1, क्योंकि 64 का डबल तो 3 दूना 6, 9 दूना 18, डबल का -1 करेगा 49 का डबल कितना हो जाएगा 98, और -1 करेंगे 97 हो जाएगा इसका आंसर। इसमें हमको देखना है क्या करना है, इसमें तो बताना है कि कौन सी आकृति इसमें इन्वर्टेड है, कौन सी सन्निहित है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये वाला फिगर, ये वाला फिगर हमको कहाँ दिख रहा है, कहीं दिख रहा है आपको? तो आई थिंक ये वाला फिगर नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। ये वाला देख लेते हैं, ये वाला ये शेप में है, ये भी कहीं नहीं दिख रहा। अगर ये वाला देखेंगे तो हाँ हाँ हाँ, ये और ये तो ये थर्ड वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा दिख रहा है। ये जो पूछा ना कौन सा है, हाँ सन्निहित है, अंदर नहीं था, तो सेकंड थर्ड वाला हो जाएगा, क्योंकि ये भी नहीं होगा, थर्ड वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखो 7 का क्यूब, 4 का क्यूब, और यहाँ से कितना हो जाएगा
7 बटे 56 +1 करके गुणा +1 दिया, तो यहाँ से आई थिंक हो सकता है यहाँ पे इसका क्यूब दिया गया, इसका क्यूब दिया गया, इसका क्यूब नहीं है और इसका क्यूब दिया गया, और यहाँ पे +1 करके तो 9 × 8 = 72 हो सकता है, और 5 × 6 = 30 से भी हो सकता है, 6 × 7 = 42 से भी हो सकता है। अब यहाँ पे ये देखना 49, तो यहाँ से अगर 64 से देखें तो -5 करके आया, तो इसमें से -5 करेंगे तो 512 से ये होगा नहीं, इसमें से -5 करेंगे तो हो सकता है 500 या फिर ये होगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, सेकेंड वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, नया तो इसी तरीके से वीडियो आपको मिलती रहेंगी। इसमें हमको ये बताना है, पियानो एक वाद्य यंत्र है, तो जैज, जैज क्या है, जैज 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 इंग्लिश में कर लेते तो आई थिंक तो समझ में आ जाएगा जैज होता क्या है। अब इसमें ये उसी का आंसर होगा जैज, जिसको पता होगा। एक आई थिंक जैज होता है डिवाइस, उपकरण, शैली, जैज आई थिंक शैली होती है, इसको मार्क करेंगे। और इसमें हमको ये बताना है कौन सा अंक परिवर्तित करने पर सही बन जाएगा, कौन सा अंक परिवर्तित करने पर सही बन जाएगा। 13 लेना, 13 लाना है, 13 लाने के लिए हमको क्या बनना है, इसको 16 बनाना, इसको 1 बनाना, इसको पावर 1 बनाना, 1 पावर बनाए 3 तरफ, तो हम अगर इसको डिवाइड कर ले 4 और 7 तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7, और यहाँ पे ये हो जाएगा 4। ठीक है, हो सकता हो जाए, 7 दूना 14, यहाँ पे 2 हो जाएगा, -7 21, तो यहाँ से तो होगा नहीं, ये तो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, यहाँ से ये होगा नहीं। और 9 को अगर मान ले तो भी नहीं होगा, 64 को, हाँ 64 को मान लेते हैं, 64, और उसके बाद 64 और 14 को चेंज किया गया, 64 और 14, यहाँ पे 14, तो अगर यहाँ पे 16, 16 -12 यहाँ से 4 हो जाएगा, ये तो ठीक है, और यहाँ 3 तरह की 9 -7 दूना 14 यहाँ पे ठीक है, तो ये हमारा लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला हम देखते हैं, इसमें प्लस चेंज करना है, तो प्लस को डिवाइड किया गया, डिवाइड को प्लस में, और माइनस को मल्टीप्लाई, माइनस और मल्टीप्लाई को परस्पर, ये माइनस और ये मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा डिवाइड। 7 दूना 14, तो यहाँ से 2 आएगा, और ये माइनस का 8 दूना 16, तो और ये प्लस 56, तो ये घटा देंगे तो यहाँ से बचेगा कितना, 40, 40 2 42, 42 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें हमको बताने का है, इसमें ये सीरीज का क्वेश्चन है, तो सीरीज बढ़ रही है, तो सीरीज बढ़ रही है तो डिफरेंस देख लेते हैं। 58 से यहाँ से हो जाएगा 42, 42 5 47 हो जाएगा, और यहाँ पे आई थिंक 47 का डिफरेंस यहाँ पर भी है, और 47 का डिफरेंस यहाँ पे, तो 47 इसमें ऐड करेंगे तो 9 7 16 और 9 4 13 14, 546 इसका आंसर हो जाएगा। 546 हमारा पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हमको बताने क्या है, इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में कौन सा अक्षर उन व्यक्ति को दर्शाता है जो केवल टेक्नो संगीत पसंद करते हैं। टेक्नो संगीत पसंद करते हैं तो मतलब लोक संगीत पसंद करने वाले, प्रभुज टेक्नो, तो ओनली ट्रायंगल वाला पार्ट आएगा। ओनली ट्रायंगल में देखो, एक तो ये टी आ रहा है, टी, और यहाँ पे एक्स, ये दोनों आ रहा है, एक टिक ना करिएगा, टी और एक्स दोनों आएगा, टी और एक्स से यहाँ पे ये हो जाएगा टेक्नो। ओनली टेक्नो क्या कह रहा था ना। और यहाँ पे देखो अब ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, +1 +2 +3 +4 होगा, तो 4 पे डी आता है, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ये 3, और 3 के बाद 9 3 12, 12 3 15, 3 18, 18 का डी के बाद आर आएगा, ये वाला हमारा 15 18 ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें हमारा क्या है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ये इसमें एलिमिनेट देखो, यहाँ से कितनी 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से 5 बचे, और यहाँ से कितनी 4 बचे, तो अगले में 3 आएगा, 3 ही आए। देखो कट कौन सी रही है, मतलब एलिमिनेट कौन सी हो रही है, ये वाला एम, तो थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है हमको, तो ये I5 वो नहीं है यहाँ पे, उनके बाद N के L MN और 5, ये वाला पूरा सीरीज कट गया, और NO तो O से P आएगा, तो पहले में तो P आएगा, तो पहले में P स्टार्ट होगा, ये नहीं होगा, और M के बाद N, PN होगा, PN, और N के बाद O आएगा, और ये 5 वाला कट जाएगा, तो ये तो ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखना है, ये 7 5, और उसके बाद ये अपोजिट बना है, LM के, और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है,
ये हमारा पूरा लाइन कट गया था, एच और जी एच। अच्छा यहाँ पे लेटर का तो एन के साथ ओ आएगा, ओ है ओ है ओ, ये नहीं हो जाएगा। और एम के साथ एन आएगा, ओ एन ओ पी, ये तो ठीक है। उसके बाद आई जे, जे के, ये वाला सेकंड वाला हमारा आंसर होगा। ये थोड़ा सा श्योर नहीं है बट सेकंड ही ऑप्शन हमारा आई थिंक होगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा टाइम ले गया, थोड़ा सा टाइम ले गया। ये सीरीज का क्वेश्चन है। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 18 का मतलब 6 6 का पेयर बन सकता है। ये 6 हो जाएगा, 3 3 6 का पेयर ही हो जाएगा। तो 3 3 6, हाँ ठीक है। तो लास्ट में एल एल आएगा, यहाँ पे एल हो सकता है, यहाँ पे एल हो सकता है, यहाँ पे एल हो सकता है। उसके बाद यू यू वी ई एल एल, तो यू वी एल, यू वी एल ये होगा नहीं, यू वी एल हो सकता है, यू वी ये नहीं होगा, यू वी एल ये नहीं होगा। तो देखो यू वी एल फिर यू वी एल, ये सही हो जाएगा सेकंड। थोड़ा सा आप यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रहे हैं तो टाइम लगेगा, तो हो सकता है हम पूरा ना अटेम्प्ट भी कर पाए, बट देखते हैं क्या कर पाते हैं। यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब बनाना है भाई। दर्पण प्रतिबिंब अगर हमें बनाना है तो ये वाला फिगर देखो, इधर तो यू आएगा ठीक है, सब में है। ये वाला फिगर इधर बनेगा, ये वाला फिगर इधर बन रहा है, ये भी बन रहा है। ये अगर ये वाला देखेंगे तो बाहर, ऊपर वाला साइड बाहर बनेगा, तो ये गलत हो जाएगा। ये ठीक है। 6 उल्टा बनेगा तो ठीक है, आर उल्टा बनेगा तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। अब ये और ये दोनों में डिफरेंस देखना, ये वाला सिंबल इस इधर को है तो यहाँ पे इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा। फोर्थ हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं भाई लाइक कर लेना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके की आपको वीडियो मिलती रहेंगी। सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज में देख लेते हैं। मल्टीप्लाइड बाई 1 और मल्टीप्लाइड बाई 4 और मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 18 के 18 18 6 60 4, मतलब स्क्वायर के नंबर से गुणा हो रहा है तो अगला 4 का स्क्वायर बाय 25 से गुणा होगा, तो 25 से गुणा करेंगे तो 25 अट्ठे 200 कैरी आएगा 20, 25 अट्ठे 200 220 कैरी आएगा 22 और 25 गुना 50 50 72, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन का इसमें क्या गया है, 260 लिखा गया, इसको 288 लिखा गया और इसका कोड क्या होगा तो देखते हैं। नंबरिंग कर लेते तो 23 8 31 31 और 9 40 40 20 40 और 20 तो 60 5 65 65 से अगर इसको लाना है तो हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा। आई थिंक 2 से करेंगे, 4 से तो यही है। 15 12 27 27 और 9 36 36 और 5 41 41 और 22 41 22 हो जाएगा 63 और गुड़े कितने 5 से 4 से गुणा किए थे ना, तो इसको भी 4 से गुणा करेंगे, 4 3 12 4 से 24 24 से 25, ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उस इसमें ये देखो सबसे छोटा क्या होता है सप्ताह, उसके बाद क्या होता है महीना, और महीने के बाद क्या होता है, महीने के बाद होता है वर्ष 6। अब ये देख लो इसका आंसर जो भी आएगा 600 516 से स्टार्ट होगा, यही होगा 516 से। क्यों, क्योंकि बाद उसके बाद महीने 6 क्या वर्ष के बाद हो जाएगा 4 नंबर दशक, और दशक के बाद अर्ध शताब्दी, और शताब्दी के बाद है 3 शताब्दी, यही हो जाएगा आंसर। अगला है क्वेश्चन, ये सिलोजिज्म का है, सभी ब्रांच लॉन्च है और कुछ ब्रेकफास्ट डिनर है, कोई लंच ब्रेकफास्ट नहीं है, तो ये कोई लंच ब्रेकफास्ट नहीं है, ये तो ये हो जाएगा हमारा ब्रेकफास्ट वाला, इसमें नहीं आएगा। और कुछ ब्रेकफास्ट डिनर है तो यहाँ पे हो जाएगा डिनर वाला सीजन। तो कुछ ब्रांच डिनर है, कुछ ब्रांच डिनर है, तो हो सकता है बट श्योर नहीं है। कुछ लंच डिनर है, कुछ लंच डिनर है, ये भी श्योरिटी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा। और इसका जो है कुछ लंच डिनर नहीं है, कोई लंच डिनर नहीं, तो भाई इसमें सेकंड और थर्ड में तो आइदर आर का केस लग जाएगा, तो ये हमारा फॉलो करेगा। आइदर आर वाली कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें देख लेते हैं, हमारा ये क्वेश्चन है क्या कह रहा है। ये हमारा दिया गया के एम की माता है, तो के एम की माता है तो एम के यहाँ पे निगेटिव जेंडर के साथ आएगा, तो पत्नी, तो ये हो सकता है डॉलर हो सकता है, वाहन हैज भी हो सकता है इसके साथ, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, और यहाँ पे ये भी हो सकता है ये। तो के ये एम की माता है, एच की माता है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा पुत्र, और पुत्र का
बहन, तो इसका जेंडर डिसाइड नहीं हुआ, के बाद ये होगा नहीं। और यहाँ पे ये अगर ये देखेंगे तो ये हमारी पत्नी और पत्नी का बहन, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे देखेंगे तो ये पत्नी और पत्नी का सास, पत्नी की सास मतलब माता, पत्नी की सास मतलब माता, तो यहाँ पे लास्ट वाला हमारा हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन इसमें दी गई, इसमें आयत निकालना है, तो आयत काउंट करना है, तो 1 1 2 3 4 5, 5 तो ये हो गए। उसके बाद 6 7 और एक ही बड़ा वाला 8, 8 के बाद 9 10, एक बड़ा वाला 11, और कोई छूट रहा है, फिर से काउंट करें, 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6 7 8 9 10 11, 11 ही होंगे, 11 ही होंगे, क्योंकि यहाँ से ये आयत तो बनेगा नहीं और कोई हमको दिख नहीं रहा, तो आई थिंक 11 ही होंगे। तो रीजनिंग में हम 23 क्वेश्चन कर पाए, जिसमें से हमारा 1 मार्क्स, अरे ये छूट गया भाई, ये छूटना नहीं चाहिए था। इसी तरीके से हमारे क्वेश्चन कई सारे छूट जाते हैं, जिससे स्कोर का हमारा इफेक्ट बढ़ता है। कुछ वीट राइस है, और सभी राइस क्या है, ग्राम है, और कुछ पल्सेस ग्राम है, कुछ पल्सेस ग्राम है। तो यहाँ पे इसका आंसर निकालना है, तो क्या हो सकता है, कुछ ग्राम वीट्स नहीं है, कुछ ग्राम वीट्स नहीं है, कुछ ग्राम वीट्स नहीं है, तो श्योर है, बट श्योर 100% नहीं है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, पहला वाला तो गलत हो जाएगा। और उसके बाद सभी वीट्स पल्सेस हैं, सभी वीट्स पल्सेस हैं, ये भी श्योर नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। और कुछ राइस पल्सेस होने की संभावना, कुछ राइस के पल्सेस होने की संभावना, पॉसिबिलिटी तो हमेशा सही होगी, मतलब हमेशा नहीं, इस क्वेश्चन में सही होगी। सभी वीट्स पल्सेस हैं, ये एक बार हम फिर से देख लेते हैं, सभी वीट्स पल्सेस, ये गलत हो जाएगा भाई, तो हमारा थर्ड वाला हो जाएगा, केवल थर्ड आंसर रहेगा। तो इस तरीके से हमारे 24 क्वेश्चन बन गए, एक को हमने छोड़ा है। अब हमारा रह गया जीएस वाला सेक्शन, इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम देगा, काटी भी असम काटी भी हूँ, अप्रैल में मनाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद है प्रधानमंत्री ग्रामीण, इसमें तो नहीं पता, बाजार मूल्य पर कौन सी अभिव्यक्ति सही है, एमपी बाजार मूल्य पर और सब्सिडी, बाजार मूल्य पर कारक लागत, अप्रत्यक्ष कर और माइनस सब्सिडी, प्रत्यक्ष कर ऐड करेंगे, सब्सिडी ऐड होगी, और प्रत्यक्ष कारक लागत में सब्सिडी ऐड की जाती है, अप्रत्यक्ष कर। थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा 1 मिनट इसको छोड़ेंगे, तबला ये भी नहीं पता, क्रेकर जान मंडल ने हाइब्रिडाइजेशन, ये भी नहीं पता होता, बिस्मिल्लाह का ये सहनाई वादक हैं ये तो। और कौन सा नहीं किया था, प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन आयोग लागू होता, परिसीमन आयोग आई थिंक 176 होगा, 48 ये सब नहीं होगा, क्योंकि ये सब हमको पता है, 82 भी पता है, 176 होगा। गरीबी हटाओ का नारा, किस पंचवर्षीय योजना भी है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और महिला स्तंभ की काल की रानी को आदेश दिया था, महिलाओं की स्तंभ और काल रानी की उपाधि के साथ सिक्के दिया था, तो आई थिंक रजिया सुल्तान, मार्क करेंगे, छोड़ेंगे, सम्मानित किया गया, ये भी नहीं पता। घरेलू व्यवस्थित बैंकों का एक नहीं है, घरेलू ये नहीं होगा, एक नहीं, यही नहीं है, HDFC तो है। और तानसेन संगीत समारोह ये मध्य प्रदेश में आता है। उसके बाद 1876 में इंडियन एसोसिएशन की राष्ट्रीय रखी गई थी। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी गई थी। 1876 दादा भाई नौरोजी, एक बार हम इसको रखेंगे, अरविंद घोष थे, इसमें अरविंद घोष आएगा। ग्रैंड 2024 ने जीता, ग्रैंड ये नहीं पता भाई सर। मुनव्वर अली खान किस घराने से, ये भी नहीं पता। इनमें कौन सी नदी हिमालयन नहीं है, तो ये तीनों तो हैं, महानदी नहीं है, क्योंकि ये उड़ीसा के आसपास से निकलती है, ये भी नहीं पता। गोटी पुआ उड़ीसा का,
तो का भार कितना होता है, 1.5 आई थिंक होता है। इसको मार्क करेंगे। रेगिस्तान में प्रवृत्ति में ग्रहों की विविधता पाई जाती है। ये पारिस्थितिकी प्राकृतिक प्रजाति व्यवस्था, जेनेटिक सांस्कृतिक नहीं हो रही, पारिस्थितिक प्रजाति व्यवस्था। रेगिस्तान और वर्षावन प्रवाल भित्ति और मैंग्रोव में विविधता पाई जाती है। किस प्रकार की विशेषता पाई जाती है? पारिस्थितिकी प्रजाति, पारिस्थितिकी हो सकती है, पारिस्थितिकी सांस्कृतिक तो नहीं हुई, जेनेटिक्स भी नहीं होगी। सेकेंड, धारा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? धाराएं उस नियम का पालन करती हैं। ये तो सही है। अभी तो धारा के सही मात्रा की सही है। एक चालक दिए गए क्षेत्र में होने वाली प्रतीक अंग अवश्य होता है, यह एक अदिश राशि है। अगर संयोग की धाराओं का इनका पालन करती है तो एक चालक के दिए गए क्षेत्र में माध्यम से गुजरने वाली धारा प्रतीक होने वाली, अब ये तो सही है और सेकंड भी सही है। धाराएं सदिश योग के नियम का पालन करती हैं, सदिश योग के नियम का पालन करती है। वेक्टर ना, ये नहीं है। ब्यूटेरिक अम्ल में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? H2SO4, H2SO4 ब्यूटेरिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल भाई फार्मूला बताना चाहिए था इसका। 371 में प्रधान विशेषज्ञ का संबंध है। 371 भूमि अधिकार का संशोधन अधिबंध नहीं हो जाए। आई थिंक उपरोक्त तो सभी होगा, बट इस सत्ता पर सीआर फार्मूला, सीआर फार्मूला का सीआर फार्मूला ब्रिटिश तापर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और बाकी इंडिया मुस्लिम फार्मूला, इसको भी मार्क करते हैं। नरम देश में चला, नरम देश के अधुष्ट क्षेत्रों में खरीफ मौसम में उगाई, खरीफ में उगाई जाने वाली, मतलब यही पूछा तो ना। खरीफ, खरीफ में तो जूट होगा, गेहूं, कपास, कॉफी। जूट ही होगा आई थिंक, बारिश में ही होता जूट। ये होता हमारा, ये आ गया तो इसको हम एक बार स्किप करेंगे। तो हम यहाँ पे बताएं अपस्क्योर का मतलब हो जाएगा एविडेंट, एविडेंट पर्सन, पर्सन हु ड्रॉस में कार्टोग्राफर। और उसके बाद टर्निंग आउट टू बी सूट, इसमें क्या बताना, ये इडियम से पूछना। टर्निंग आउट टू बी अनसक्सेसफुल स्वेट वाइल गुड चेस, लाइन गार्ड होगा नहीं, जब बढ़ेगा अंडर द मोशन नहीं होगा। इसमें क्या बताना, वन वर्ड बताना है, अ स्पीच, piece of writing that precise someone or something highly experienced died, died का मतलब हो सकता है a speech or piece of writing that silence someone or something highly experienced tribute to someone who has just died, vilification, denunciation, eulogy, epitaph होगा आई थिंक epitaph होगा। इसमें इनको करेक्टली इसलिए हमने बना प्रोनाउंसिएशन, 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 प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, सिएशन, तो ये तो होगा नहीं, प्री नहीं हो, प्रोनाउंसिएशन होगा। इसमें क्या इनकरेक्टली सब एड्रेस्ड, इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, बिहेवियर गलत है भाई, बिहेवियर गलत है। हस्ट, हस्ट का मतलब होता है जल्दी, तो हस्ट का हरी। और अकम्पलिश्ड का मतलब होता है इसको, डिस्पाइट हिज यंग एज जेम्स वाज ऑलरेडी एन अकम्पलिश्ड पियानिस्ट, अकम्पलिश्ड पियानिस्ट हैव वॉन सेवरल प्रिज्ड अवार्ड। स्ट्रगल तो नहीं होगा, अनफिनिश्ड नहीं होगा, कॉम्पिटेंट हो सकता है, इनेप्ट होगा नहीं, स्ट्रगल होगा नहीं, कॉम्पिटेंट होगा, accomplished। turn the tide, they have advised, they had decided to turn a tide and change their strategy for better result, keep going straight, reverse the situation, accept the loss, seek the eternal help, ये तो नहीं होगा। keep going straight तो होगा नहीं, reverse the situation,
सीख एक्सटर्नल हाफ, ये तो होगा नहीं, छोड़ो इसको, एक बार इससे करते हैं। मैलिशियस, मैलिशियस का एंटोनिम्स बताना तो बेनेवलेंट हो जाएगा। और यहाँ पे ये है इंटरेस्ट रिलीजियस ही, ऑल्दो ही। चलो देखते हैं इसको। नेवा भी इंटरेस्टेड, आर के बाद पी आएगा, आर के बाद ही पी, इसमें ये और ये दो गलत होगा। अब आर से स्टार्ट होगा या एस से स्टार्ट होगा? आर से हो सकता है। ही सेड दैट ही हैड नेवा बीन इंटरेस्टेड इन रिलीजियस religion, he had attended to school and his parents। भाई एस से स्टार्ट होगा, एस के बाद क्यू, क्यू के बाद क्योंकि कंट्रास्ट दिखा रहा था। पैसिव वॉइस में बताना है तो मूवी हैड बीन डायरेक्टेड हो सकता है, डायरेक्टेड ये नहीं होगा, हैड डायरेक्टेड नहीं होगा, हैव बीन डायरेक्टिंग ये नहीं होगा, पहला ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और इसमें हमारा ये क्लोज टेस्ट है, इसको हम बाद में करते हैं, तो इसको स्किप कर लेते हैं, 5 को। कंटेम्पलेट, साइनोनिम्स बताना, कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेट, डाउटफुल, पॉन्डर, क्रीपी, एंड ये नहीं पता थोड़ा सा। सी डोंट लाइक नहीं होगा, डजंट लाइक होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। 200 मीटर्स आर अ शॉर्ट डिस्टेंस फॉर अ प्रोफेशनल स्प्रिंटर। भाई यहाँ पे ये जो है वो सिंगुलर फॉर्म में जा रहा है, तो आर ये वाला नहीं होगा, यहाँ पे ई होना चाहिए था। यहाँ पे अप्रोड प्रीपोजिशन बताना, तो प्रीपोजिशन है यहाँ पे ये, सिंस 14 आवर्स एट संडे, एट संडे 14 आवर्स, सिंस नहीं आएगा, फॉर ही आएगा, ऑन संडे आएगा, तो ये वाला हमारा। इसमें ग्रामेटिकल एरर, स्ट्रेंजली नेवर वंस they did mention the mysterious of those deaths, those deaths, those नहीं होगा, dear होगा, they are dear होगा, dear death। यहाँ पे ये वाला ना 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 जी, ना जी, ये वाला हमारा आंसर होगा। तो इसमें भी क्या बताना है, इम्प्रूवमेंट करना, एड चार्ज, द अथॉरिटी said that the restaurant could no longer add service charge on default। बाय डिफॉल्ट होना चाहिए। लॉन्च्ड, ट्रांस टू लॉन्च्ड नहीं होगा, एक तो आएगा प्लूरल फॉर्म, तो यही होगा, हैव लॉन्च, ये नहीं हो सकता इसको लॉन्च। 2 के बाद V1 आता ना, तो ये होगा, माई वॉच इज मिसिंग एंड आई सस्पेक्ट समवन हैज स्टोलन मी दिस। दिस हैज तो होगा नहीं, ईच हैज हो सकता है, देमसेल्फ भी नहीं होगा, समवन, I suspect someone, each। someone ही होगा, हो सकता है गलत हो, बट आई थिंक someone ही होगा। यहाँ पे एपिटाइप एस पे जो राइटिंग प्रेजेस समवन और समथिंग हाईली, भाई इलोजी होगा इसमें, हम गलत टिक कर रहे थे। और देखिए टर्न, दे हैव डिसाइडेड टू टर्न द टाइड, कीप गोइंग स्ट्रेट एंड इन देयर स्ट्रेटजी फॉर बेटर रिजल्ट। रिवर्स द सिचुएशन तो होगा नहीं, हो सकता है एक्सेप्ट द लॉस, ये भी नहीं होगा, सीक एक्सटर्नल हेल्प, ये भी नहीं होगा, रिवर्स द सिचुएशन कीप गोइंग स्ट्रेट, ये होगा, रिवर्स द सिचुएशन होगा। छोड़ो इसको, हम एक बार सुनते हैं। अब इसमें प्रोटेस्ट देख लेते हैं, अगर हम 10 मिनट में बना लेते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज मेंटेनिंग बैलेंस एंड एफिशिएंसी विद इन द एंडोक्राइन।
एक्टिविटी, एक्टिविटी स्टिमुलेट होगा इसमें तो। सन स्ट्रेस रिड्यूस, सन additionally the exercise help to insulin pacify ponder, to ponder pacify insulin ponder तो होगा नहीं, पैसिफाई रेगुलेट, reducing the particularly crucial role in almost had to promoting balancing and efficiency within the muscular physical activity. The release of hormones such as endorphins, which allow the movement, the relaxation of the stress reduction, additionally exercise help to yet insulin level, adding मेडिएट होगा इसमें, कहाँ गया स्टिमुलेट, और इसमें होगा मेडिएट, रेगुलेट, मीडिएट, और आई थिंक रेगुलेट भी होता, मेडिएट, रेगुलेट। दोनों लग रहा है भाई, मेडिवेट और रेगुलेट दोनों तो मार्क करेंगे एक बार। उसके बाद क्या रहा है कि insulin adding the movement of the blood sugar vessels and reducing the risk of insulin resistance, रोग, स्ट्रोक होगा नहीं, एक्सीडेंट भी नहीं होगा, रिस्क हो सकता है। Size, exercise can the production of growth hormones. Exercise can support into one's routine is vital. Once equals clear while and programming civil योगा वाइटल प्रॉब्लम्स। तो इंग्लिश के हमारे 4 क्वेश्चन टाइड एंड डाइड, ये वाला गलत, मेडिएट ये होने, और कंटेम्पलेट का मतलब हो सकता है कोई, इसलिए नहीं पता भाई। अब हमारे पास इतना टाइम बचा है कि हम सिर्फ जीएस के क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो मैथ आ गया हमारा, मैथ सेक्शन देख लेते हैं। मैथ सेक्शन में हमारा पहला है हमारा इसका क्वेश्चन है, ये है हमारा उस दोनों का क्षेत्रफल ये दिया है, दोनों हैं सिमिलर, ये 40 और 90 तो हो जाएगा 40/90, और यहाँ पे ए भी दिया गया है, ए भी किसका है x-4, और डी इसका है तो x+1, और यहाँ पे इनका मान निकालना तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, ये कट जाएगा 2/3 बराबर x-4/x+1, इसको गुणा करेंगे तो 2x+2 और यहाँ से 3x-12, ये इधर आएगा ये इधर आएगा तो x बराबर हो जाएगा 14। यही तो पूछा है हमारा पहले, ये वाला आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा तो पीना जरूरी है,
एक व्यक्ति 40 किलोमीटर यात्रा करता है, घर से 7 मिनट देरी से पहुंचता है, अगर पहुंचता है तो 4 मिनट देते। तो भाई ये तो है, ये होगा 40 × 50 और दोनों का डिफरेंस गुणे टाइम में डिफरेंस, देरी से पहुंचता है और इसमें भी देरी से पहुंचता है, मतलब ओवरऑल 3 मिनट का डिफरेंस बटे 60। तो जीरो से जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 3 × 4 = 12 और 6 से कटेगा तो यहाँ से 2 आएगा, यहाँ पे आएगा ओवरऑल 10 किलोमीटर की डिस्टेंस। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये शॉर्टकट आपको पता होगा तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कोसेक दिया गया 11/5 और यहाँ से हमको ये पूछा गया, तो कॉट से अगर हम डिवाइड कर दें तो यहाँ से हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + सेक। तो सेक इंटू, तो ये हो जाएगा 1/sin ए, और sin ए का वैल्यू दिया गया तो ये हो जाएगा हमारा 1 + ये हो जाएगा 5/11। नहीं 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 नहीं, 11/5 हो जाएगा तो मतलब 16, भाई ये हो जाएगा 16/5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम टिक करेंगे और निकल लेंगे भाई आगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये तो आसान सा है, इसका स्क्वायर रूट क्या है, 5 + 18 और ये यहाँ से आएगा 4, 4 और यहाँ से गढ़ेंगे तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 6, 6 चौका 24, 24 और इस टोटल को गुणा करेंगे 52 से और डिवाइड बाई 29। तो 29 से ये घट जाएगा क्योंकि ये ब्रैकेट में है ना, 29 से 29 कटा, 52 इसका आंसर हो जाएगा, लास्ट वाला हमारा आंसर। यहाँ पे इसने पहले दो का अनुपात इतना दिया, तृतीय अनुपात ज्ञात करिए। तो तृतीय अनुपात निकालने के लिए सेकंड वाले का 2 बार गुणा और डिवाइड वाली फर्स्ट, तो 9 × 3 = 27, 27 × 3 = 81, ये हमारा सही हो जाएगा। ये है हमारा क्वेश्चन। और इसमें कहा गया, एक साथ संस्थान एस और यू में रसायन विज्ञान की ट्यूशन तथा जीव विज्ञान की ट्यूशन लेने वाले छात्राओं के बीच के अंतर, एस ये और यू ये, इसमें हमको निकालना है पहले रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान ये हो जाएगा, इसमें तो निकालेंगे 5 × 7 = 14 और 3 × 1 = 4, ये हो जाएगा। और जीव विज्ञान, जीव विज्ञान में ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो हो जाएगा 50, 550। इसका दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ से जाएगा 0, 105 इसका आंसर होगा। तो हमारा पहला ऑप्शन राइट आंसर। कुछ क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं, जल्दी भी बन जाते हैं, कुछ क्वेश्चन में लेंदी रहता है। जैसे कल के मॉक में हम पूरा मॉक ही नहीं सॉल्व कर पाए, हमारे मैथ के क्वेश्चन पूरे के पूरे रह गए, 6 क्वेश्चन रह गए। एक वृत्ति तथा प्रत्येक फल को 25% मात्रा सड़ी हुई है, तो आड़ू का कुल 44% है, तो सुपरमार्केट में सड़े हुए संतरों का एक कुल का दिए गए वृत्ति आरेख में सुपरमार्केट में मौजूद भोजन फलों का मात्रा प्रतिशत दर्शाता है। अच्छा ठीक है, तो ये 44 दिया गया आड़ू का। आड़ू कहाँ है, आड़ू है, आड़ू का मतलब ये पीच, और पीच का परसेंटेज है 11। तो 25% तो पहली बात सड़े, और 25% सड़े तो पहले हम ये निकाल लेते हैं, इसका 3/4 ये हमारा टोटल हो जाएगा, जो 11% के बराबर, तो 11 × 100 ये हो जाएगा हमारा टोटल। अब इसमें निकालना क्या है, सड़े हुए संतरों की मात्रा। सड़े हुए संतरों की मात्रा, पहले संतरा निकाले, इसका 36% और ये कितना, इसका 25% मतलब 1/4। ये अब इसी को सॉल्व करेंगे तो 11 चौके 44 और 3 से काटेंगे, जब 12 3 36। अब इसको गुणा कर लेते हैं, 100 से ये 100 कट जाएगा, 416 3 48, 48 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में है, ऑप्शन में तो है ये नहीं भाई, 48 ही आएगा ना, 11 चौक 44, तो 4 से 12, 16 3 48, 48 तो आएगा भाई, थोड़ा सा कहीं गलती कर दी, देखते हैं फिर से देखते हैं। तो आड़ू की कुल मात्रा 44 किलोग्राम है। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमारा हो जाएगा टोटल, कुल मात्रा दी नहीं है ना। तो इसका बाद इसका वो 36% और गुणे 1/4, तो ये हो जाएगा। 4 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 9। 100 से 100 कट जाएगा, क्या 9 तो 36, 36 इसका आंसर आएगा। थोड़ा सा हम गलतियाँ कर रहे थे इसलिए आंसर नहीं आ रहा था, अब आ गया। अब इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। यहाँ पे ये हमारा सीरीज दिया गया, इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो भाई 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 ये कैसे हो रहा है। तो अगर हम इतनी सीरीज को देखें तो 1/5/12 20, अगर हम 5 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 1/12, 1/20 और 1/132। तो यहाँ से ये 1/3 और -1/4 प्लस 1/,
4 माइनस 1/5 ये बनेगा भाई। तो ये लास्ट में आएगी 1/11 माइनस 1/12 बनेगा। तो ये पूरी सीरीज हमारी कट जाएगी, 1/3 माइनस 1/12 बचेगा। इसमें से हमारा 12 नीचे आ जाएगा और ये 4 माइनस 1 और ये ओवरऑल 5 से गुणा भी होगा। तो ये हो जाएगा 3 3 × 12 मतलब 5/4 आएगा और प्लस 10/3 इसमें ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 40 और 15 55/12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें हम ये वाला क्वेश्चन देखें भाई। 20 मिनट हमारे पास बचे हैं, अब देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं पूरा कुछ। तो बस और रोशन ने 15% साधारण ब्याज की दर से उधार लिया। एक वर्ष बाद वह मूलधन का इतना चुकाता है और यदि रोशन पहले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज सहित से धनराशि को भुगतान किया, दूसरे बंधु भुगतान तो उसने अब कितना भुगतान किया भाई। 32,500 लेता 15, इसको हम कर लें 15% निकालेंगे तो ये कट जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 15 बजे 75, 15 दूना 30, 7 37 हो जाएगा, 15 ते 45, 3 48 इतना ब्याज देगा। अब इसमें से हमारा 8400 पे कर देता तो 0 0 यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 32 मतलब 24। फिर इस पे करेगा कितना 115% इसका निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 से करेंगे तो 5 1 5 हो जाएगा, 5 1 20 हो जाएगा, 2 आएगा, 5 दूना 10, 2 12 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 से करेंगे तो 1 4 2 और 1 4 2 इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 1 4 2 6 1 7 और 7 2। इसमें से ये भी तो हमारा ब्याज भी देना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 7584। तो 5 10 8 1 9 7 8 15 और 11 1 12 ये हो जाएगा थर्ड वाला हमारा आंसर। थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, टाइम लिया बट हो गया। हमको बड़ा मज़ा आया क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसमें क्या कह रहा है कि ये सर्कल 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 बना लिया हम और इसके बाद कह रहा है कि ए भी एक इसमें से जीवा है तो ए भी एक इसमें हम जीवा भी बना लेते हैं। और उसके बाद कह रहा है कि ये है 12 सेंटीमीटर, वृत्त का व्यास है 24 सेंटीमीटर। वृत्त का व्यास अगर हम इसको बना लें तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर मतलब ये आ जाएगा 12 और ये है हमारा व्यास। तो इसका तो जीवा से केंद्र पर बनाएगा कोण, जीवा से केंद्र पर बनाएगा कोण ये वाला निकालना। अगर ये 12 और ये 12 तो ये बनेगा आइसोसेलेस, आइसोसेलेस मतलब 60 डिग्री समबाहु बनेगा ना। एक वर्ग के परिमाप 96, वर्ग का परिमाप 96 मतलब साइड हो जाएगी 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8 4 16 24 और परिमाप की लंबाई 72 सेंटीमीटर आयत। तो नहीं भाई ये गलत हो रहा है, क्वेश्चन का नहीं पड़ रहा है भाई। तो ये L बराबर 96 और B बराबर 72 के परिमाप के बराबर है। तो इसका मतलब जोड़ेंगे तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 16 ये हो जाएगा। तो इसकी हो जाएगी 84। तो अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका व्यास वर्ग के भुजा के बराबर, जिसका व्यास वर्ग के भुजा के बराबर मतलब 20 के बराबर है। तो हो जाएगा अर्धवृत्त की परिधि मतलब 2 पाई r बटे 2। तो मतलब पाई r निकालना तो 22/7 गुणे 84/2। 7 से 1 कट जाएगा, 12 7 84, 2 से 11 तो यहाँ 132 आएगा। और इसमें से हमें व्यास में ऐड करना ना 84 हो जाएगा तो 6 8 3 11 216 हमारा आंसर होगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और कुछ नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे काम करना पड़ेगा, आपके हो जाएंगे क्वेश्चन। एक पिरामिड के आधार का क्षेत्रफल इतना है, आधार का क्षेत्रफल इतना है, ऊंचाई इतनी है। तो आयतन ज्ञात कीजिए 1/3 से बनेगा भाई 61 इंटू 1.5 सॉल्व कर लेते हैं। 5 से नहीं कटेगा भाई। आधार का क्षेत्रफल इतना, ऊंचाई इतनी है तो आयतन ज्ञात कीजिए भाई। सॉल्व तो इसी तरीके से होगा। तो अगर हम ये करेंगे 6 से करेंगे तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 3 33 हो जाएगा। 3 6 कम से 3 9 और ये हो जाएगा तो 5 5 4 3 और 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो 3 1 कम, ये तो नहीं हो रहा। एक कम क्या आधार का क्षेत्रफल पिरामिड कीजिए तो 1/3 आधार गुणे ऊंचाई तो होता है 61 और मल्टीप्लाइड विथ 5.5। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो 5 1 5 6 पंचे 30, 3 आएगा, 6 पंचे 30 3 33 6 3 9
और 5 और ये हो जाएगा 5 4 9 भाई 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 3 9 आ जाएगा, 3 एकम 3 आ जाएगा, फिर 15 3 बजे 15.315 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा भाई कहाँ गया दिमाग हमारा। यहाँ पे त्रिभुज है जिसमें से ये क्या मध्य बिंदु है, तो ये हमारा हो जाएगा एक एंगल एम एन ओ, जिसमें से कह रहा है पी एम एन पर, पी एम एन पर यहाँ पे पी और एम ओ पे क्यू, क्यू है इस तरीके से। तो मध्य बिंदु है, मतलब ये बराबर ये बराबर, तो पी क्यू 2.4 है, पी क्यू 2.4 है, एन ओ का वैल्यू इसका डबल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारी लगेगी थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम से हमारा आंसर हो जाएगा, थेल्स थ्योरम से ये हमारा आंसर होगा। ये हो गया। अब इसमें हमको ये दिया गया तो 90 - 3 बीटा अपॉन 2 जो होगा सेक 2 में कितने का वैल्यू होगा 45 का वैल्यू। ये इधर आएगा ये इधर आएगा तो मतलब 45 बराबर 3 बीटा बटे 2, मतलब बीटा बराबर यहाँ से आएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमको इसका मान निकाला cos 30 मतलब √3/2 और 60 का मतलब √3/2। तो यहाँ से आ जाएगा तो √3 इसका आंसर। तो कौन सा आंसर होगा भाई, दिख रहा है साफ साफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक एक वृत्त ए बी, एक वृत्त में ए बी एक दीवार पी तक बढ़ाया गया। पहले तो सर्कल बना ले भाई, हम एडवांस तरीकों से सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा, अब यहाँ से एक जीवा हो जाएगी ये, तो ये हमारी ए बी एक जीवा जिसे पी तक बढ़ाएगा और पी टी से एक टेंजेंट खींची गई। तो टेंजेंट हम डाल देते हैं भाई, थोड़ा सा टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं। ये भाई एडवांस लग रहा है भाई, कितना एडवांस लग रहा है। तो टेंजेंट हो जाएगी पीटी, ये हो जाएगी। तो पीटी की लंबाई 6 दिया गया है, पी बी की लंबाई दिया गया है 4। तो यहाँ पे हम ये इसका जो फार्मूला होता है 36 बराबर 4 गुणे ए पी, ये हो जाएगा। 4 से यहाँ 9 हो जाएगा। पूछा गया है ए बी का मान निकालना है, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ए बी का, तो ये आ जाएगा हमारे 5। तो ये हमारा थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। भाई कितना एडवांस सेटअप से हम यार क्वेश्चन सॉल्व किया, मजा आ गया इसको सॉल्व करने में। भाई ये हमारा ये कोई अलजेब्रा का क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक्स से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस 1/x बराबर 2। ये पूछा है तो यहाँ पे पावर 7 पे जाना है, तो मतलब हमें ये निकालना है पावर 1x का पावर 4 और x क्यूब 1/x क्यूब, और यहाँ से माइनस करेंगे x प्लस 1/x। तो हमको तो ये निकालना, तो इसको निकालेंगे डबल करेंगे भाई। ये तो ये, अरे भाई छोड़ो यार, यहाँ पे इसको करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब हुआ x का वैल्यू 1 और यहाँ पे इसका भी वैल्यू 1 आएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा आंसर। भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, प्रैक्टिस वैक्टिस करो, ये सारे क्वेश्चन आपसे आसानी से बनेंगे। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा। 4 किलोग्राम सेब की कीमत इतना, तो भाई 1 किलोग्राम सेब की कीमत कितनी हो जाएगी 990, और 7 किलोग्राम सेब और 5 किलोग्राम अंगूर की कीमत के बराबर है, मतलब 7 किलोग्राम 963 की जो वैल्यू होगी वो 5 kg अंगूर के बराबर होगी। तो यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से कम 5 13 5 दूना 10 5 31, ये हो जाएगी अंगूर, ये हो जाएगी एप्पल की कीमत, और ये हो जाएगी ग्रेप्स की कीमत 126। और 9 किलोग्राम अंगूर की कीमत, ये हो जाएगी 9 किलोग्राम अंगूर की कीमत 10 के किलोमीटर ऑरेंज के बराबर है। तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 9 6 54 हो जाएगा, 5 है 9 12 9 ये 108 105 113, और यहाँ ये 113.4 आएगा। ये ऑरेंज की कीमत हो जाएगी। तो 5 संतरे की कीमत, 5 संतरे की कीमत, तो इसको 5 से गुणा कर लेते हैं। 3 किलोग्राम नाशपाती की कीमत बराबर है, तो इसका 5, ये हो जाएगा 3 के बराबर। 3 से घटेगा, जाते हैं 7 2 9, हाँ तो 3 3 9 2 आएगा, 3 7 21, 2 3 8 है 24, और मल्टीप्लाइड बाई 5 करेंगे तो 10 किलोग्राम नाशपाती की कीमत कितनी होगी, तो यहाँ पे 10 से भी गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 से 5 8 40, 4 आएगा 35, 4 29, ये 3 आएगा 15, 15 3 18, 1890 इसका आंसर आ जाएगा। भाई कितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, एक एक स्टेप को सॉल्व करने में इतना इतना टाइम लग रहा है, अरे बाप। इसमें क्या है, संख्या की दर्शाता है भाई, टेबल देख लिया हम, क्वेश्चन होगा इसका आंसर करना है। वर्ग 45 से 50, 45 से 50 वाला वर्ग ये 15 आएगा, और संख्या और 65 से 70 वाली संख्या का अनुपात 65 से 70 वाला ये 10 तो ये हमारा आ जाएगा 3:2।
थोड़ा सा एडवांस करना पड़ेगा भाई, नहीं तो क्वेश्चन ही रह जाएंगे हमारे। यदि जाएगा कि बैंक के खाते में निश्चित प्रमाण 20% और शिक्षा पर इतना और किराए पर इतना खर्च करते हैं तो उसके पास इतने बचते हैं। भाई 20 ये खर्च कर दिया, 45 हो गया, 45 और 13 कितना हो जाएगा 58, 58 के बाद नीचे बचेगा 42, तो ये हो जाएगा 42 के बराबर। और यहाँ पे कितनी प्रारंभ में राशि थी 1900, तो 6 सतह 42, तो ये और 7 से 7 एकम 7, 7 एकम 7×8 = 56, ये हो जाएगा। 6×3 = 18 मतलब 3000 थी। इसका तो आंसर 3000 आसानी से आ गया। और अगला क्वेश्चन है भी ये इतने दिन में कर रहे हैं, तो पहले करेगा 52, फिर 26, फिर 78, क्यों निकाल शुरू किया और 3 दिन बाद उसके बाद पहले इससे वर्क निकाल लेते हैं। तो 13 चौके 52, 13 दूना 26, इसमें होगा 13 छंग 78 के लिए ये हो जाएगा। अतः 12×13 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12×13 156, तो ये करेंगे 13 चौके 52 3 और 13 दूना 26 मतलब 6 और 13 छंग 78 मतलब 2। क्यों ने कार्य शुरू किया और 3 दिन बाद, मतलब क्यों ने पहले 3 दिन काम किया, क्यों 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 मतलब ये, तो 3 दिन 18 यूनिट काम कर लेगा, फिर पी जुड़ेगा और 10 दिन बाद आर जुड़ेगा, तो मतलब फिर 10 दिन बाद कार्य शुरू किया। यदि कार्य की शुरुआत से 10 दिन बाद मतलब फिर 7 दिन अगले, तो 9 63 यूनिट काम कर लिया और जुड़ने के बाद जुड़ जाता है और पी क्यू के साथ कार्य करता है। शेष भाग को क्यू कितने दिनों में, शेष भाग को पूरा किया। क्यू ने कितने दिनों तक कार्य किया, मतलब क्यू के टोटल बताना है कितने दिनों में कार्य किया, तो हो जाएगा 11 7 1 8 81 81 से इसमें से घटाएंगे तो इतना 5 आएगा और 7 75। अब देखो 6 3 9 2 11, 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से टोटल कितना वर्क आएगा, तो 11 छक्का 66 और यहाँ से आएगा 6 14 में 5 9 9/11, तो ये तो लास्ट में आ जाएगा। और कितने दिन 3 10 10 इसमें 16 16 से ये 16 से 9/11। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आसानी से बनाया जा सकता था, बट हमको ये तरीका पता था तो हम यही तरीके से इसको सॉल्व किए। कॉस ये दिया गया, ये बताना है, तो भाई ये होता है क्या, ये होता है हमारा आधार तो यहाँ से आ जाएगा m, और उसके बाद ये निकालेंगे तो n² -m², तो ये होगा। पहले तो m, ये वाला हमारा थर्ड वाला आंसर होगा। ये देखो ये क्वेश्चन है, मैंने पूछा किससे विभाज्य होगा, तो 45 हम कॉमन लेंगे तो 3 पावर 45 कॉमन लिए, 1 + 3 + 9 + 27 + 81, तो ये देखो ये बन जाएगा 90 30 1 31, और 90 31 कितना हो जाएगा 121, मतलब 11 से कटेगा, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। एक दुकानदार के पास 27, उसमें इतने % लाभ पर उसका एक हिस्सा इतने % लाभ से इसको इतना % लाभ पर, और उसे कुल मिलाकर 17 हुआ। तो भाई एलिगेशन का क्वेश्चन है, टोटल 17, तो यहाँ से आएगा 4, यहाँ से हो जाएगा 5 दिन 8, मतलब 2:1 में बेचा है। तो यहाँ पे 18 और यहाँ पे 9 क्या पूछा है, 25% लाभ पर बेची गई वस्तुएं 9 है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 9। इसमें हमको बताना है DI का क्वेश्चन है, DI इसमें दिया गया प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलो यहाँ पे पेट्रोल वस्त्र और भोजन की तुलना में, पेट्रोल वस्त्र और भोजन, पेट्रोल वस्त्र तो और भोजन मतलब ये तीनों को ऐड करना, तो ये कितना हो जाएगा 3 और 12 17 की तुलना में दवा और किराए का प्रतिशत, तो ये हम जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 3 7 16 17 और 7 1 8 187, कितने % अधिक है, कितना अधिक किया गया, तो ये हो जाएगा 7 7 14, 173 का 14% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, थोड़ा सा ऑप्शन की मदद ले रहे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1400। अब ये 173 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 8 बार में, 8 3 24, 8 3 8 से 56, ये हो जाएगा 5 8 5 13, भाई ये होगा कितना आ जाएगा 16, ये मतलब पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा अजीब तरीके से क्वेश्चन था ये।
पूर्वाहन इतने बजे शुरू होता है, 3 किलोमीटर के हिसाब से शुरू करता है और 6 बजे शुरू को पकड़ा, पता चलता है, मतलब इससे इतना मतलब 1.5 घंटे चल गया, मतलब 120 किलोमीटर की डिस्टेंस इतनी जल्दी। 1 किलोमीटर प्रति घंटे से शुरू करते समय को कितना बदला, 80 और 104, कितने का डिफरेंस, 24, 24 बटे 24 × 5 = 120, 5 घंटे बाद, मतलब 6 5 11, 11 वाला आंसर हो जाएगा ये। तो आई थिंक मैथ के सारे क्वेश्चन आई थिंक हम कर लिए हैं, और अभी हमारे पास 5 मिनट का टाइम बचा, तो 5 मिनट में देखो हम क्या कर सकते हैं। ट्राई करते हैं कि रीजनिंग का ये क्वेश्चन बन जाए। अरे ये क्वेश्चन तो नहीं बने, क्योंकि ये क्वेश्चन बनने का मतलब जायज़ हमको पता होना चाहिए। जायज़ 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 एक शैली है, शैली है, शैली को लगा देते टिक। अब इसके बाद हम जीएस के क्वेश्चन एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की सहायता से पूर्वोत्तर हिमालय नहीं पता। हाँ, बाजार मूल्य पर ये कर सकते हैं आई थिंक। एमपी कारक लागत, अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर भी ऐड होंगे, और सब्सिडी घटाई जाएगी, ये हमारा सही हो जाएगा। इसमें कबूला वादा ये नहीं पता। ग्रेगर ज्ञान मंडल 18, ये तो भी नहीं पता, ये तो आई थिंक सही होगा, ये सही होगा। इसमें अलाउ की स्तंभ और खुदानी, रजिया सुल्तान के साथ जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। 2024 में दिग्गज संगीतकार लक्ष्मीनारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले है। महिलाओं के लिए कितना हो सकता है, नहीं पता। ब्यूटेरिक अम्ल तो होगा नहीं। ब्यूटेरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र में कितने कार्बन होते हैं? सीआर फार्मूला तैयार किया गया था। ये होगा मुस्लिम लीग। फिर हम आ जाते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या करें, अटेम्प्ट कर दे इसको। दे हैव डिसाइडेड टू टर्न द टाइड एंड चेंज देयर स्ट्रेटजी। एक्सेप्ट द लॉस होगा। इसके साथ जाएंगे। क्यों भाई, हिला डाला ना। एक्सरसाइज हेल्प टू मेडिएट इंसुलेंस लेवल, रेगुलेट हो सकता है भाई, मेडिएट नहीं होगा, मदद सकता है, नहीं करता। कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेट पढ़ा हुआ वर्ड है, आई थिंक डिफिएंट हो सकता है। पैनोनिम्स नहीं पता। चलो ठीक है, इतने क्वेश्चन कर लिया, और अभी आज का जो हमारा टाइम है वो बच भी गया। तो रीजनिंग पूरी कर ली, और इंग्लिश में एक क्वेश्चन आई थिंक छूटा, और मैथ में पूरा कर लिया। जीएस में 2 3 क्वेश्चन छूट गए। तो चलिए फिर सबमिट करते हैं, देखते हैं कितना स्कोर कर पाते हैं। आई थिंक 150 तो होना चाहिए, अगर 150 आ गया तो बेस्ट है। तो ये रहा हमारा स्कोर, आप देख सकते हैं। यही उम्मीद था कि आज का मॉक थोड़ा सा अच्छा जाएगा। तो ये ओवरऑल हमारे 82 क्वेश्चन सही हैं, और 8 क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हो गए, और टोटल ओवरऑल स्कोर जो हुआ है हमारा, वो आप देख सकते हैं 160 हुआ है। कितना हुआ आज का स्कोर, 160। और ये देख सकते हैं, ये राइट है, ये रॉन्ग है, और ये अनअटेम्प्ट में थे। और अगर हम सेक्शनल की बात करें तो सेक्शनल भी आपको दिखा देते हैं कि कितना हुआ। तो ये देख सकते हैं आप कि रीजनिंग, रीजनिंग के हमारे सारे क्वेश्चन जो हैं वो सही है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा रीजनिंग का सेक्शन है, और रीजनिंग सेक्शन का हमारा पूरा क्वेश्चन जो है वो सही है। और
इसका मतलब हमारा जो जायज़ वाला ऑप्शन था वो तो सही गया। फिर जीएस में 1 2 3 4 5, जीएस में तो 5 क्वेश्चन गलत हुए। और क्वांट का भी हमारा सेक्शन अच्छा गया, क्वांट में भी हमारा ओवरऑल पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा सही है। फिर इसका मतलब इंग्लिश, इंग्लिश भी अच्छा गया होगा क्योंकि 2 ही क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इसमें गलत हुए, 1 2 3। तो ये रहा हमारा ओवरऑल स्कोर, आप देख सकते हैं। अब आपको दिखा देते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ हमारा। जीएस में ये क्वेश्चन गलत हुआ, आर्टिकल 82 थोड़ा सा डाउट था, चलो ठीक है, गलत हो गया तो कोई बात नहीं। इसमें पंजाब नेशनल बैंक है, इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, और इसमें कॉटन है, ठीक है कोई बात नहीं। जीएस में इंग्लिश में कौन सा गलत हुआ, बिहेवियर इनअप्रोप्रिएट, इनकरेक्टली सिलेक्ट वर्ड इनअप्रोप्रिएट, सिंगल पी क्रिएट, भाई साहब गलत हो गया, स्पेलिंग एरर, ये गलत हो गया यार, रिवर्स द सिचुएशन नहीं होना चाहिए। मिस्ट्री दे डिड मेंशन, दे डिड मेंशन, होना क्या चाहिए, नेवर वंस, अब प्रेजेंट में जाएगा। चलो जो भी है, ओवरऑल आप देख सकते हैं ये रहा हमारा स्कोर। आई थिंक आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। कोशिश करते हैं कि आपको बताया जाएगा कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करते हैं। और आज का जो हमारा मॉक है वो 2 मिनट पहले ही सबमिट हमने कर लिया। तो ये रहा हमारा स्कोर। अगर परसेंटाइल देखें तो परसेंटाइल भी आपको दिखा देते हैं। आज का जो हमारा मॉक था, मॉक नंबर 15, और मॉक नंबर 15 में हमारा स्कोर 160 हुआ और परसेंटाइल हमारा 73। आई थिंक इसका जो है इजी लेवल ही था। तो इंग्लिश में हमारे 40 नंबर आए, मैथ में हमारे पूरे हैं, और रीजनिंग में पूरे हैं। जीएस में हमारे 5 क्वेश्चन गलत हुए तो 19 ही नंबर आए। ओवरऑल आप इसको देख सकते हैं, ये रहा। तो आई थिंक आपको वीडियो मज़ा आया होगा। थोड़ा बहुत हम फनी चीज़ें भी यहाँ पे किए। तो ठीक है, फिर कल हम मॉक नंबर लगाएंगे 16। तो अगर आपको लगाना है तो लगा सकते हैं, और स्कोर हमारे साथ शेयर कर देना, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।